dear student, this is Vishal Gupta and welcome to SRV classes. So this is lecture number 4 in engineering mathematics. तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीटा फंक्शन, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज बीटा फंक्शन. इससे पहले मैंने रिडक्शन फॉर्मूला बताया था, उसमें फिर उसका प्रॉब्लम किए थे, उसके बाद वालिस फॉर्मूला बताया था, ठीक है. उसके बाद उसका भी प्रॉब्लम देखे थे. आज हम बीटा फंक्शन देखेंगे. तो बीटा फंक्शन को डिनोट करते हैं बीटा यम एन, राइट? इसका फॉर्मूला होता है 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x n minus 1 dx. ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है और इसको हम देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है या फिर कैसे. और इसमें जो m और n है, ठीक है, m और n पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक. m और n पॉजिटिव नंबर होता है, सॉरी. तो ये हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, राइट? क्योंकि 0 से बड़ा होगा और तभी ये पॉजिटिव नंबर हो पाएगा, ठीक है. 1 से बड़ा होगा, आई थिंक 0 से या फिर 1 से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि बीटा एम एन इक्वल होगा कि नहीं बीटा एन एम से, ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे कि बीटा एम एन बराबर होगा या इक्वल होगा कि नहीं बीटा एन एम से, ठीक है. तो इसके लिए हम चलिए इसको पहले मिटा देता हूं मैं. पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं या फिर यहीं पे देखते हैं. तो एक फॉर्मूला होता था 0 to a एफ एक्स dx इज इक्वल टू लिमिट 0 to a एफ ए माइनस एक्स dx, ठीक है. ये फॉर्मूला हम क्लास 12 में पढ़ चुके हैं. तो चलिए देखते हैं इसमें आगे. तो चलिए यहां से ले लेते हैं बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है. एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे, एफ ए माइनस एक्स रखना है. तो जैसे अपर लिमिट माइनस जो फंक्शन दिया है, तो अगर हम यहां रखेंगे तो अपर लिमिट क्या है हमारे पास 1 है और जो हमारा फंक्शन दिया हो x है, ठीक है. यम माइनस 1 हो जाएगा. उसके बाद 1 माइनस एक्स के जगह पे रखना है, तो अपर लिमिट 1 माइनस जो फंक्शन दिया है x, ठीक है, n माइनस 1 dx, राइट. चलिए आगे देखते हैं. इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स पावर में 1 m माइनस 1. ये देखिए 1 to 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो x टू द पावर n माइनस 1 dx. इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं. तो आप देखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स m माइनस 1 dx बीटा यम एन. अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को देखें, राइट, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को देखें तो बी एम एन बीटा एम एन, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल एंड राइट हैंड साइड इज 0 to 1 एक्स टू द पावर, यहाँ यम माइनस 1 था और यहाँ एन माइनस 1 है, ठीक है. यहाँ 1 माइनस एक्स, यहाँ एन माइनस 1 था और यहाँ एम माइनस 1 है. मतलब अगर हम इसको लिखें तो ये बीटा एन यम हम लिख सकते हैं. इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, सॉरी. अगर हम देखेंगे बीटा यम एन, ठीक है, तो यहां अगर x के जगह पे यम है, ठीक है, और यहां x के जगह पे एन था, तो हम इसको बीटा करके, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट होता है उसी को लिखते हैं. यहाँ स्टार्टिंग यम से हुआ था तो स्टार्टिंग में हम यम लिखे थे, राइट. यहाँ स्टार्टिंग n से हो रहा है यहाँ, तो हम n लिखेंगे और उसके बाद m आ रहा है तो सेकंड में हम m लिखेंगे. सो ये प्रूफ हो गया कि फर्स्ट में लिखे या लास्ट में लिखे, आई मीन फर्स्ट में अगर x के पावर n माइनस 1 रहे या x के पावर m माइनस 1 रहे, दैट इज इक्वल. और ये प्रूफ हो गया हमारा जो मैंने क्वेश्चन लिया था, ठीक है. तो बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, राइट. सो बीटा फंक्शन में हम 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे. मैं तीनों फॉर्मूला को लिख देता हूं, उसके बाद तीनों को सॉल्व भी करेंगे.
1 सेकेंड। जो पहला फॉर्मूला है वो है लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x m प्लस n dx। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x m प्लस n dx। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम अगर देखें तो सेकेंड हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर, बस यहाँ m था यहाँ n हो जाएगा, यही अंतर है। ठीक है, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई m प्लस n dx। इसको अगर हम फर्स्ट मान ले और इसको सेकंड मान ले, हमारे पास एक और फॉर्मूला है इसके अलावा, तो तीसरा फॉर्मूला भी हम लिखते हैं। सामने में सबका बीटा mn होगा, राइट। तो 0 टू पाई बाई 2, सामने में 2 आ जाएगा और साइन 2m माइनस 1 थीटा एंड कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला हम पढ़ेंगे एक के बाद एक। तो सबसे पहले हम पहले फॉर्मूला को देखते हैं, पहला फॉर्मूला को हम कैसे ला सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो सेकेंड और थर्ड को मैं अभी साफ कर रहा हूं। ठीक है, पहले फॉर्मूला को हम देखेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि इतना होता है कि नहीं। इसके सामने आप ये भी लिख लेंगे बीटा यम। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बीटा यम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट 1 एक्स एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एम प्लस एन डीएक्स। तो इसको हम चलिए प्रूव करते हैं। तो हम इसको प्रूव करने के लिए जो बीटा फंक्शन मैंने लास्ट में बताया था, क्या था बीटा फंक्शन, उसी को हम यूज करेंगे। या तो आप mn ले लो, राइट, या तो nm ले लो, क्योंकि मैंने लास्ट में बताया था, इससे पहले बताया था कि nm इज इक्वल टू mn, दोनों इक्वल होता है। तो क्या होता है 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स n माइनस 1 dx। आप चाहो तो यहाँ पे n माइनस 1 भी, सॉरी, आप चाहो तो यहाँ पे n माइनस 1 भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी m लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ 0 टू इनफाइनाइट है, अगर 0 टू इनफाइनाइट क्या है, इसका लिमिट है। तो अगर हम लिमिट इसका देखें, ठीक है, अगर इसका लिमिट हम सॉरी यहाँ भी n माइनस 1 होता है। अगर इसका लिमिट देखें तो सबसे पहले x इज इक्वल टू, जो यहाँ हमारे पास x आ रहा है उसके जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 प्लस वाई पुट करेंगे। ठीक है, जब हम इसके जगह पे इतना पुट करेंगे तो जो हमारा इसका लिमिट है वो तो चेंज होगा, क्योंकि ये x के लिए लिमिट है। लेकिन हम किसके टर्म में अभी सॉल्व करने वाले हैं, हम y के टर्म में सॉल्व करने वाले हैं। तो जब हम x का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, चलिए रख के देखते हैं। तो 0 इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस वाई, और 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाई 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि y का वैल्यू भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो y का वैल्यू हम यहाँ इनफाइनाइट रख लेते हैं। अगर x का वैल्यू 1 रखें, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 1 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाई 1 हो जाएगा, मतलब ये 1 हो गया। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये 1 उधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब हमारा लिमिट इतना आ गया तो हम फिर उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो इनफाइनाइट कितना आया है हमारा, इनफाइनाइट टू 0। ठीक है, x के जगह पे हमें क्या रखना है, 1 बाई 1 प्लस वाई। यहाँ जो x है इसके जगह पे हम रखेंगे 1 बाई, सबसे पहले इसको हम डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो क्या होगा, dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई का स्क्वायर dy। ठीक है, ये हमारा डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x के जगह हम क्या रखेंगे, 1 बाई 1 प्लस वाई रखेंगे। ठीक है, इसके पावर में कितना है, 1 माइनस m माइनस 1 है, वो तो उतना ही रहेगा। ठीक है, फिर 1 माइनस x के जगह फिर हम वही रखेंगे 1 बाई 1 प्लस वाई, और पावर में क्या है n माइनस 1। अब हमारे पास dx
तो हम ds के जगह पे कितना रख सकते हैं, माइनस 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर dy। तो चलिए इसको रख देते हैं माइनस 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर dy। ठीक है, मैं ऊपर थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बीटा mn इज इक्वल टू, ये देखिए आप, मैं इसको नीचे ही लिख देता हूं। तो ये माइनस सामने आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 0 1/1 प्लस वाई टू द पावर m-1। ठीक है, उसके बाद यहां आप अगर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस वाई माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई टू द पावर n-1, पूरे के पावर होगा n-1। यहां देखिए 1 प्लस वाई, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई, और पूरे के पावर में क्या है, n-1 है। फिर यहां क्या आ गया आपका 1/1 प्लस वाई टू द पावर 2 dy। ठीक है, तो यहां हम अगर देखें तो माइनस अगर रहता है, तो माइनस को अगर हम हटाना चाहें तो ये जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट हो जाएगा, और जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, इसको एक -1 से y कैंसिल हो गया, y टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। ठीक है, यहाँ m-1 है और यहाँ क्या है, n-1, सबको जोड़ देंगे, m-1 प्लस n-1 प्लस यहाँ 2 है तो 2 भी जुड़ जाएगा। ठीक है, ये -1 -2 कैंसिल हो गया। इसके बाद बचा क्या, नीचे में केवल हमारे पास बचा m प्लस n। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट y टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई m प्लस n। ठीक है, अगर आप y के जगह पे x रिप्लेस कर दो, ठीक है, y के जगह पे क्या रिप्लेस कर दो, x रिप्लेस कर दो, तो यहां जितना भी आएगा वो x के टर्म में आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स m प्लस n। ठीक है, यहां पर आप n-1 के जगह पे m-1 भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि बीटा एम एन और m में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर m-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स डिवाइडेड टू दी पावर m प्लस n dx। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला यहां से निकल गया। जो मैंने दो फॉर्मूला बताया था वो दोनों फॉर्मूला यहां से आपको निकल गया। चलिए हम अब इसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू π/2 साइन 2m-1 थीटा कोस 2n-1 थीटा डी थीटा। हम इसको प्रूव करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो बीटा फंक्शन मैंने आपको बताया था वो पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास बीटा फंक्शन क्या है, बी एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर m-1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n-1 dx, राइट। ये हमारा बीटा फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ x के टर्म में है और यहाँ साइन थीटा है। लाना हमको क्या है, साइन थीटा है, लेकिन हमारे पास है क्या, x के टर्म में। तो हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसमें x के जगह पे पुट कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अगर हम पुट करेंगे तो हमें देखो यहाँ dx है, लेकिन हमें डी थीटा लाना है, तो हमें तो उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब तो हमारे पास डी थीटा आएगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सब तो आप 11th में पढ़ के आए हैं तो आपको पता ही है, 2 साइन थीटा, 12th में कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, इतना आ रहा है। अब हमारे पास ये जो लिमिट है
लिमिट हमारे x के लिए है, लेकिन हम अब यूज सॉल्व करेंगे y साइन के टर्म में। तो जब हम इसको लिखेंगे तो जैसे x का 0 था, तो अगर हम थीटा का मान निकालना चाहे तो अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो साइन का मान किसमें 0 आता है, 0 डिग्री में, तो थीटा का मान भी 0 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट अगर हम रखेंगे, ठीक है, तो 1 सेकेंड, यहाँ सॉरी यहाँ 1 आता है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ 1 आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम 1 करेंगे तो साइन में 1 किसका मान आता है, π/2 का मान आता है। अब हम इस लिमिट के साथ इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखते हैं बीटा यम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कितना हम इंटीग्रेट करेंगे, जहां 0 था वहां हम 0 ही लिखेंगे, लेकिन जहां 1 था वहां हम क्या करेंगे, π/2 करेंगे, राइट। अब x की जगह हमें रखना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम रख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन पावर में क्या है, m-1 है, यहाँ पे 1 माइनस x के जगह पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और n-1। अब देखो यहाँ dx यह मान था, लेकिन हमें डी थीटा लिखना है, तो डी थीटा का वैल्यू क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, राइट। तो इसको हम आगे करेंगे। चलिए तो आगे हम देखते हैं बीटा यम एन इज इक्वल टू बीटा यम एन इज इक्वल टू, अगर आप देखो तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 है, ठीक है, साइन 2 थीटा, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सामने आ जाएगा साइन 2m माइनस 2 थीटा, और कोस के सामने भी वैसे ही आ जाएगा 2n माइनस 2 थीटा, और यहाँ आपके पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये 2 को मैं सामने लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, 2 इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, साइन वाले को केवल अगर हम देखें तो 2m माइनस 2 और एक यहाँ साइन है, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, 2m माइनस 1 थीटा। इसी तरीके से अगर हम कोस को करें तो 2n तो 2n ही रहेगा, लेकिन -2 और यहाँ का एक 1, तो -2 + 1 इज इक्वल टू -2 थीटा डी थीटा। ये आपका किसका मान आ गया, बीटा यम एन का। ये हमारा बीटा फंक्शन का तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देख सकते हैं बीटा फंक्शन में मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताया था, पहला और दूसरा मैंने इससे पहले सॉल्व किया एक ही बार में, और तीसरा जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ सॉल्व किया। तो इस तरीके से बीटा फंक्शन का फॉर्मूला सारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करवाऊंगा, और उसके बाद फिर हम इसके बाद गामा फंक्शन पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी टाइप का वीडियो आपको मिलते ही रहे।